अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट 7। शॉपिफाई की इस क्लास में हम देखेंगे शॉपिफाई स्टोर के नोटिफिकेशंस को। तो शॉपिफाई स्टोर के नोटिफिकेशंस डिफरेंट किस्म के होते हैं जो कस्टमर्स तक जाते हैं या अपने स्टाफ को आप भेजते हैं या आप ऑर्डर से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप जब अपना शॉपिफाई पे लॉगिन करेंगे स्टोर, तो इस तरह का आएगा, आगे व्यू आ जाएगा। इसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशंस का टैब आ रहा होगा जो कि ये है। नोटिफिकेशंस टैब में आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इन्होंने नोटिफिकेशंस को सेग्रीगेट किया हुआ है। कस्टमर नोटिफिकेशन, स्टाफ नोटिफिकेशंस, फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन और लास्ट वन है वेब हुक्स। तो सबसे पहले आता है कस्टमर नोटिफिकेशंस। कस्टमर नोटिफिकेशंस ये होते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन जो कस्टमर को जाते हैं स्टोर की तरफ से। अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ बाय करता है, आपकी प्रोडक्ट वगैरह खरीदता है, तो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाने तक डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट नोटिफिकेशंस जाते हैं। जैसे जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको कस्टमर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। और जब ऑर्डर शिप हो जाएगा तो उसको शिपिंग का एसएमएस चला जाएगा या नोटिफिकेशन चला जाएगा ईमेल की सूरत, या फिर जब डिलीवर हो जाएगा तो डिलीवरी का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसको मैं आपको खोल कर बताता हूँ। इसमें जब क्लिक करते हैं हम तो आगे यहाँ पर सारी की सारी टेम्पलेट्स और नोटिफिकेशंस की डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले जो पार्ट है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। जब ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ऑर्डर पे भी काम हो रहा है तो हम इसमें ऑर्डर कंफर्मेशन का एक नोटिफिकेशन है, ड्राफ्ट ऑर्डर इनवॉइस का है और शिपिंग कंफर्मेशन का एक एसएमएस है। ऑर्डर कंफर्मेशन में क्या आता है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक ईमेल का फॉर्मेट है जो कस्टमर को जाएगी और हमें भी यहाँ पे अभी नजर आ रहा है। इसमें कस्टमर को हमने एक नोटिफिकेशन भेजा जिसमें लिखा है थैंक यू फॉर योर परचेज, वी आर गेटिंग योर ऑर्डर रेडी टू बी शिप्ड, वी विल नोटिफाई यू व्हेन इट हैज बीन सेंट। ठीक है, अभी ये कंफर्मेशन ईमेल है, कंफर्मेशन नोटिफिकेशन है जो कस्टमर को भेजा गया है कि आपका ऑर्डर हम तैयार कर रहे हैं, हम शिप करेंगे उसको जल्दी ही, आपको अब हम नोटिफाई भी कर देंगे। तो कस्टमर ताकि कस्टमर के साथ जुड़े रहे ताकि उसको ये फील ना हो कि एक गैप ना आया, अनसर्टेन सा गैप नहीं आना चाहिए बीच में, तो कस्टमर इससे ज़रा टच में रहता है। इसके बाद इसी तरह से और कैटेगरीज हैं, डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे पड़े हुए हैं। लोकल पिकअप है कि अगर आपका कोई स्टोर है और वहाँ पे जाके कस्टमर ने पहले घर से ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपके स्टोर पे आके वो अपना ऑर्डर पिक करेगा तो इसका भी एक नोटिफिकेशन उसको जाएगा, उसकी ईमेल पे जाएगा या एसएमएस की सूरत में जाएगा। या भी जब रेडी फॉर लोकल पिकअप कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया और पिक्ड अप बाय कस्टमर, जब कस्टमर ऑर्डर पिक कर लेगा तो उसको तब जाएगा। इसी तरह लोकल डिलीवरी के भी नोटिफिकेशंस हैं, गिफ्ट कार्ड्स के भी हैं और ऑर्डर एक्सेप्शंस हैं। इसमें ये होता है कि कस्टमर चाहता है कि रिक्वेस्ट करता है अपने अकाउंट से कि उसको इनवॉइस चाहिए अपने ऑर्डर्स की। ठीक है, कितना रिमेनिंग उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है इसके अंदर कि आपकी जो 239 रुपीज़ ड्यू, ये सैम्पल एक इनवॉइस है लेकिन कस्टमर इसको रिक्वेस्ट पे भी ले सकता है। तो इसके अंदर डिटेल्स भी आगे आ जाएंगी ऑर्डर्स की, किस चीज़ के पैसे उसके रहते हैं जो उसने भी पे करने हैं। ये तो हो गया कि करंट ऑर्डर, कि आपके ऑर्डर अगर आपने प्लेस किया हुआ है और अभी तक पे नहीं किया, उसको कैश ऑन डिलीवरी पे है या किसी भी और मोड पे है, तो उसमें ये होता है कि कस्टमर एक मंथ के 10 ऑर्डर्स सपोज प्लेस करता है। एक मंथ के बाद जब वो अपना हिसाब किताब लगाने बैठता है कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए ऑर्डर्स पर, तो वो हमसे सीधी सीधी इनवॉइस भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वो भी ऑप्शन कस्टमर के पास होता है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना देखता है कि उसने कहाँ पर ज्यादा पे कर दिया या कोई स्टोर की साइड से कुछ ज्यादा कटिंग तो नहीं हो गई। तो ये इश्यूज भी आते होते हैं स्टोर मैनेज करते हुए कि कस्टमर अक्सर आ जाता है और वो कहता है कि जी आपने मुझे 100 रुपए की चीज थी तो आपने मेरे 110 रुपए कट गए हैं। तो वो पूछता है, फिर डिटेल्स पूछता है उसकी, तो उसको हम बता देते हैं कि ऊपर टैक्स वैक्स जो होता है वो भी कट जाता है और जो डिफरेंट और अमाउंट्स होती हैं उसमें आपके पैसे एक्स्ट्रा जाते हैं। तो उसके लिए वो इनवॉइस भी अक्सर मांग लेता है। ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो ऑर्डर कैंसिल का नोटिफिकेशन है। तो ये सारे टैब में नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं सारे के सारे। रिटर्न्स हैं कि अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं रखना चाहता, उसने ऑर्डर प्लेस किया, शिप हो गया, उसके घर तक पहुंचा,
आगे से उसका प्लान कैंसिल हो गया, उसने कहा नहीं मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, आप वापस ले जाएं, तो उसके लिए भी यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कई दफ़ा होता है कस्टमर खुद कहता है कि नहीं, उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है, लेकिन उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर देता है, रिसीव करने के बाद रिक्वेस्ट करता है कि एक प्रोसेस होता है, अकाउंट से जाके ही वो अपना रिटर्न भी बना सकता है, अपने ऑर्डर रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, जिससे सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है और वो अपने ऑर्डर को रिटर्न भी कर सकता है। ये अकाउंट्स एंड आउटरीच, यहाँ पर डिफरेंट नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं, जैसे कस्टमर अकाउंट वेलकम है। जैसे अगर स्टोर पर कस्टमर अपनी ईमेल और अपनी डिटेल्स डालकर अपना एक अकाउंट बनाता है तो उसको एक वेलकम नोट चला जाएगा, और अगर पासवर्ड अपना वो रीसेट करना चाहता है अपने अकाउंट का तो उसको पासवर्ड चले जाएंगे। तो इस तरह से डिटेल्स हैं। इसके बाद लास्ट पोर्शन आता है मार्केटिंग डबल ऑप्ट इन। इसमें क्या होता है, ये एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग का पोर्शन है। यहाँ से आप कस्टमर ईमेल या एसएमएस पर मार्केटिंग नोटिफिकेशन जाते हैं, जिसमें आपके स्टोर की मार्केटिंग होती है, जिसमें अगर कोई नई प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने वाले हैं तो वो चीज़ चली जाती है, या और किसी भी किस्म की मार्केटिंग जो आपके स्टोर से रिलेटेड हो वो कस्टमर्स को रिसीव हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके ईमेल पे जानी है या एसएमएस पे जानी है। ये कस्टमर सब्सक्राइब किया होता है, कस्टमर ने किया होता है कि इसको ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए या एसएमएस चाहिए। अगर आप सबसे टॉप पे आए तो यहाँ पे कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेम्पलेट आ गई है सारी ईमेल की। ये सबसे टॉप पे लोगो है, उसके नीचे कलर्स आ रहे हैं, उसके नीचे ऑर्डर कंफर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, और नीचे ये ऑर्डर समरी है और ऑर्डर कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी है लास्ट। तो सबसे टॉप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड इमेज लोगो है, मैं अपना यहाँ पे लोगो डाल सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं कोई लोगो भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे लोगो आपके पास जो भी हो आपके स्टोर का, आपकी कंपनी का, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। लोगो को रिसाइज कर सकते हैं। ये कलर्स हैं, ये जो इस बटन का कलर है ये चेंज हो जाता है। ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे इस नेम की जगह पर आपका लोगो आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थैंक यू फॉर योर परचेज, वी आर गेटिंग योर ऑर्डर रेडी टू बी शिप्ड, ठीक है। इस तरह का सारी डिटेल्स जो है आपकी ईमेल टेम्पलेट में आ रही होती हैं। इस तरह से कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी एंड पे लास्ट में दी गई होती है, जिसके अंदर उसका बिलिंग एड्रेस होता है, शिपिंग एड्रेस भी होता है, शिपिंग मेथड भी दिया होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में समझ आई होगी कि आप नोटिफिकेशंस को किस तरह से कस्टमर तक भिजवाते हैं। अच्छा, ये एक पोर्शन हो गया। इसके बाद कस्टमर नोटिफिकेशन 3 और टाइप्स भी हैं, जिसके अंदर अभी हमने सिर्फ कस्टमर नोटिफिकेशंस देखे हैं। इसके बाद आता है स्टाफ नोटिफिकेशंस। स्टाफ नोटिफिकेशंस ऐसे होता है कि अगर आपका जो स्टोर है आपके साथ आपका स्टाफ भी मैनेज करता है, आपने नीचे टीम रखी हुई है 5-10 लोगों की, और आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ भी आपके स्टोर को मैनेज करे, आप स्टाफ की तरफ भी कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और स्टाफ का काम ये होता है कि वो ऑर्डर्स को देखे, उनको चेक करे, कोई प्रॉब्लम जो भी कस्टमर को आ रही है उसको रिजॉल्व करे। तो यहाँ पर एक जैसे न्यू ऑर्डर का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है सेंट व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर की सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये रिटर्न रिक्वेस्ट है, कस्टमर अपना ऑर्डर कोई वापस करना चाहता है तो उसको तब ये भेजा जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। ये भी डेमो सारा बना हुआ है, ठीक है। ये स्टाफ नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशंस। इसको क्लिक करते हैं, इसके अंदर देखते हैं नोटिफिकेशंस क्या क्या आते हैं। फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन ये होता है कि आपके ऑर्डर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, आप डिलीवर कर देते हैं, तो आपके इतने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ताकि जो रीस्टॉकिंग के लिए स्पेस बन रही है वहाँ पर वहाँ पे प्रोडक्ट्स डाले जा सकें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इन सारी नोटिफिकेशंस की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें मेरी वीडियोज़ को।